फ्लैट नंबर 132। खौफनाक कहानी है ये। कल रात की बात है, मेरे शौहर इरफान ने आखिरकार हमारे ख्वाबों का फ्लैट खरीद ही लिया। फ्लैट का नंबर था 132। वो बहुत खुश थे और हमारा 5 साल का बेटा दानिश की खुशी की कोई इंतहा ही नहीं थी। ये पुराना फ्लैट था लेकिन इसमें बहुत ज्यादा कुशादगी और रोशनी थी। हम सब इस नए घर में नई जिंदगी शुरू करने के लिए बेताब थे। शुरू कुछ दिन सब कुछ ठीक रहा। दानिश नए फ्लैट में अपनी जिंदगी तलाश कर रहा था और अपने खिलौनों के साथ खेलता था, लेकिन फिर कुछ अजीब होना शुरू हुआ। मैंने अक्सर इसे कमरे के कोने में बैठे देखा, अपने आप में मुस्कुराते हुए और बड़बड़ाते हुए। जब मैं इससे पूछती, दानिश किस से बात कर रहे हो, तो वो मुस्कुराकर जवाब देता, मेरे दोस्त हैं हिना और इसके भाइयों से। हमने पहले इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन हालात बद से बदतर होते गए। वो अक्सर रातों में उठकर हंसता जैसे कोई इसे गुदगुदी कर रहा हो। जब हम इसके कमरे में जाते तो वो अकेला होता, लेकिन इसकी हंसी की गूंज पूरे कमरे में फैली रहती। एक दिन मैंने इसके कमरे में कुछ खिलौने देखे जो इसके नहीं थे। मैंने इरफान से पूछा, क्या तुम नए खिलौने लेकर आए हो खरीद के? इसने इनकार किया। एक रात मुझे बहुत डर लगा। दानिश अपने कमरे में ऊंची आवाज में हंस रहा था, जैसे कि वो किसी के साथ छुपन छुपाई खेल रहा हो। मैंने इरफान को उठाया और हम दोनों इसके कमरे में गए। कमरे की खिड़कियां खुली हुई थीं और तेज हवा चल रही थी। दानिश खिड़की के पास खड़ा हुआ था, बाहर की तरफ देख रहा था और हंस रहा था। इसने हमें देखा और कहा, वो बहुत तेज दौड़ते हैं, मैं इन्हें पकड़ नहीं सकता। इरफान को शक हुआ। इसने फ्लैट के पुराने मालिकों का पता लगाया। जब हम इनसे मिले तो उन्होंने हमें बताया कि इनके 3 बच्चे थे, एक बेटी हिना और 2 बेटे, जो इस फ्लैट में आग लगने से मर गए थे। अपने कमरे में खिड़की के पास छुपन छुपाई खेल रहे थे। जब ये हादसा हुआ, मालिकों ने फ्लैट बेच दिया, क्योंकि इनके लिए ये बहुत दुख भरी यादों से भरा हुआ था। हम फौरी तौर पर घर वापस आए। जैसे ही हमने दरवाजा खोला, हमें दानिश की खौफनाक चीखें सुनाई दी। हम भागकर इसके पास पहुंचे। जैसे ही हम कमरे में पहुंचे, वो फर्श पर बैठा अपना सर दोनों हाथों से पकड़े हुए था और खौफ से कांप रहा था। इसने हमारा हाथ पकड़कर कहा, वो सब कुछ ठीक था जब तक वो मेरे कमरे में नहीं आए। वो मुझे अपने साथ ले जाना चाहते हैं। इस रात हमने फ्लैट खाली करने का फैसला किया। हमने जितना हो सका सामान पैक किया और वहां से निकल गए। हमने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। दानिश अब भी इन दोस्तों के बारे में बात करता है जो इससे नजर आते हैं, लेकिन अब वो मुस्कुराता नहीं बल्कि खौफ से कांपता है। और जब भी हम रातों को किसी खाली कमरे से बच्चों के हंसने की आवाजें सुनते हैं, तो हमें मालूम होता है कि वो अभी भी हमारे साथ हैं।